तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों, बहनों और बच्चों, मैं आप सभी का इस पावन याग में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूँ। हम सभी प्रभु यीशु के घर में हैं और इसीलिए हम उसके पास में बैठे हैं। उसके घर में बैठना, उसके पास में बैठना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज प्रभु हम जैसे भी हैं हमको बुलाता है, पुकारता है। और प्रभु आज हमसे कहता है कि बोल बेटे, मैं आपके लिए क्या करूं। प्रभु कहता है, बोल मेरी बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आइए ख्रिस्त में प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, हम प्रभु से कह दें जो हमारे दिल की बात है, हमारे मन में जो प्रार्थनाएं हैं, हमारे मन में जो निवेदन है, हमारी जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उस यीशु से कह दें, हे यीशु, ये बात मुझे आज आपसे चाहिए। मेरी ये प्रार्थना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना सुने। आइए प्रभु के पास में जब आए हैं तो प्रभु से अपनी प्रार्थना ज़रूर कहिएगा और हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये जो प्रीति भोज है, ये जो यूखरिस्तिक समारोह है, ये बहुत ही पवित्र हैं। हम अपने आप को तैयार करें, माफ़ी मांगें ताकि हम इस पावन याग में योग्य रीति से भाग ले सकें। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकारें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें ये वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में ही हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ,
मक्काबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएँ 10 से 15, 41 से 43, 54 से 57 और 62 से 64 तक। पाठ का मूल वाक्य है, इज़राइल पर ईश्वर का प्रकोप छाया रहा। राजा अंतियोक का पुत्र अंतियोक एपिफानेस बहुत दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। वह यूनानी साम्राज्य के 137वें वर्ष में राजा बना। उन दिनों इज़राइल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि कर ले, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हो गए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। उन्होंने गैर यहूदियों का जुआ स्वीकार किया और वे पाप के दास बन गए। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष रिवाजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इज़राइलियों में से भी बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहर्ष स्वीकार कर लिया। 145वें वर्ष के किस्लेव महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विभत्स्य दृश्य अर्थात देव मूर्ति को स्थापित किया। यूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनाई गई और लोग घरों के द्वार के सामने तथा चौकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थी तो वे उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसे यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता उसे राजा के आदेश अनुसार प्राण दंड दिया जाता था। फिर भी बहुत से इज़राइली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित ना हो जाए और पवित्र विधान भंग ना करे। इस प्रकार बहुत से इज़राइली मर गए। ईश्वर का प्रकोप इज़राइल पर छाया रहता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। विधर्मियों को तेरी संहिता की उपेक्षा करते देखकर मैं क्रुद्ध हो जाता था। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। विधर्मियों ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, किंतु मैंने तेरी संहिता को नहीं भुलाया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। मुझे मनुष्यों के अत्याचार से छुड़ा और मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले दुष्ट लोग मुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे। तेरी प्रतिज्ञा की उपेक्षा करने वाले पापियों को देखकर मुझे घृणा आती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद 35 से लेकर 43 तक। जब यीशु यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यीशु नाज़री इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहकर पुकार उठा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर से देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों, बहनों और बच्चों, मुझे याद है जब मैं माइनर सेमिनरी में पहली बार आया, पहला वर्ष था मेरे लिए। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि किसी नई जगह पर आप जाओ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। पहला साल था, पहली बार घर से निकला, माँ से दूर रहा, परिवार से दूर रहा, तो स्वाभाविक है कि घर की याद आती थी। बड़ा बेचैन था कि मुझे फादर नहीं बनना, सेमिनरी में अच्छा नहीं लगता है। तो इमीडिएटली आप रेक्टर के पास में जाकर नहीं बताते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सेमिनरी छोड़कर जाना चाहता हूँ। जीवन में कभी भी कुछ भी समस्याएं आती है तो हम सबसे पहले हमारे करीबी मित्र के पास जाते हैं, हमारा जो फ्रेंड होता है उसके पास जाते हैं। मेरा एक दोस्त था सुरेश नाम का, तो मैं सेमिनरी छोड़ने के पहले मैंने उसके पास में जाकर कहा कि भाई आपसे बात करना है। तो उसने बोला, बोल क्या हुआ? मैंने उसे कहा कि देख, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सेमिनरी छोड़कर जाने की इच्छा है, तो मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ने मेरी बातें सुनी, बड़े प्यार से सुनी, और कुछ समय रुककर उसने कहा कि अभी मत जाओ, 5 दिन और रुक जाओ, हम दोनों साथ साथ घर जाएंगे। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, क्यों मेरे दोस्त ने कहा कि 5 दिन और रुक जाओ, हम दोनों साथ साथ घर जाएंगे? ये इसलिए कहा कि उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये इसलिए कहा कि वो भी विचार कर रहा था कि मैं भी 5 दिन के बाद में घर जाऊंगा, सेमिनरी छोड़ के जाऊंगा। और जैसे हम कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना। तो जब मैं उसके पास में चला गया, उसने अपने दिल की बात मुझे बता दी कि मैं भी घर जा रहा हूँ, हम दोनों साथ साथ चलेंगे। भाई और बहनों, हम किसके पास में जाते हैं? कौन व्यक्ति वो है जिसके पास में हम जाकर हमारे दिल की बात करते हैं? उसके मन की व्यथा क्या है? हमारी संगति क्या है? हमारे दोस्त कौन है? बहुत ज़रूरी है। आज आपको थोड़ा सा बाइबल की ओर लेकर जाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही गहरी बात प्रभु आज हमसे कहते हैं कि वो भाई जो यरीको के किनारे बैठा था, जो देख नहीं पाता था, वो उसका रोज़ाना का रूटीन था। उसी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। पर जिस दिन वो बैठा, उस दिन कुछ अलग हुआ। उसने सुना कि ये यूजुअल क्राउड नहीं है,
ये वो वाली भीड़ नहीं है जो मैं हर दिन सुनता हूँ, ये लोग वो वाले नहीं है जो हर दिन यहाँ से निकलते हैं, आज कुछ अलग सा है। और जब उसे लगा कि भाई बात कुछ अलग है, उसने 2-3 लोगों को बुलाकर पूछा कि भाई क्या है आज अलग, ऐसा कौन सी बात है। और उसने कहा, लोगों ने उससे बताया कि देख यहाँ से ईसा नाजरी निकल रहे हैं। और उस भाई ने प्रभु का नाम सुनकर रखा था, यीशु नाम सुनकर रखा था, उसके कारनामे सुनकर रखे थे, उसके चमत्कारों के बारे में सुनकर रखा था। हालांकि वो देख नहीं सकता था, उसने उसके बारे में सुनकर रखा था। दिल में एक भाव उसका पैदा हमेशा था, जक्कियुस के समान, कि मैं देखना चाहता हूँ उसे। और इस भाई ने कहा मन में, आज तो मेरी निकल पड़ी है। आज मैं कैसी भी हालत में उस मसीहा से बात करूंगा। और वह अपने हाथ ऊपर करके वो चिल्लाने लगा, हे यीशु नाजरी, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। लोगों ने देखा कि बहुत सारी भीड़ है, ये अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता है, और वो कौन उसको और ध्यान देगा। लोगों ने कहा, भाई चुप हो जा, तेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। जब उससे लोगों ने कहा कि भाई तू चुप हो जा, इतनी भीड़ में तेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, वो और जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। देखिए बात यहाँ पर नोटिस करने वाली हुई। लोगों ने उसे दबाने की कोशिश की, वो फिर से बाउंस बैक हुआ। लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, वो और जोर से चिल्लाने लगा। अपने आप से कहा, आज किसी भी हालत में अगर आज का समय चला गया तो मेरे को आज के बाद से वो मौका नहीं मिलेगा। जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु मुझको दया कीजिए। यीशु रुक जाता है और उसके पास में जाकर कहता है कि बेटा बोल, तेरे लिए क्या करूं। और उसने इतने सालों से उसके मन में जो व्यथा थी, दुख था, उसने बोल दिया। मन में कहा कि अगर आज नहीं बोलूंगा तो कभी नहीं बोलूंगा। उसने उस मौके पर ना दाएं देखा ना बाएं देखा, सामने देखा कि उसके सामने मसीहा खड़ा है। बोल दिया कि प्रभु देख, आज आप मेरे सामने हैं, विश्वास करता हूं कि आप मुझे वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूं। उसने बोल दिया अपने दिल की बात, प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूं। वहां पर चमत्कार होता है। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम अपने आप से पूछें कि मेरी संगति कौन सी है। जब मेरे पास में परेशानी आती है, मैं दुख में होता हूँ, परेशानी में होता हूँ, मैं कौन से रास्ते पर जाकर बैठता हूँ। मैं किन लोगों के पास में अपनी समस्याएं ले जाकर कहता हूँ कि मेरी समस्या ये है। क्या उस व्यक्ति के पास में सामर्थ्य है आपको सुनने के लिए? क्या वो व्यक्ति आपके दुख को समझ सकता है? क्या वो व्यक्ति आपको उस मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है? यह अपने आप से पूछने की बात है। अपने आप से ये पूछिए, क्या आप उस रास्ते पर जाकर बैठते हैं जहां से प्रभु निकलने वाला है? क्या आपका रास्ता वो है जिस रास्ते पर मसीहा चलने वाला है? पूछने वाली बात है आज हम सभी से। हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी परेशानी में जाते हैं, दुख में होता है, हम लोग उस रास्ते पर जाकर बैठ जाते हैं जहां से नशे की आत्माएं निकलती है, जहां से ऐसे यार दोस्त निकलते हैं जो कहता है कि छोड़ दे तू उस प्रभु को, मेरे साथ में आ, मैं तुझे बताता हूं कि तुझे कहां पर शांति मिलेगी। वहां पर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरी बात, क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज पूछने वाली बात है कि जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, लोग आपको हताश जरूर करेंगे। लोगों की बात छोड़िए, आप अपने आप को हताश कर देंगे। ये बोलेंगे कि अब मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा था, मेरी कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तेरी कोई नहीं सुनेगा, तू चुप हो जा, आज के बाद से तुझे चंगाई नहीं मिलेगी। अपने आप से पूछिए, ऐसे मौके में क्या आप बाउंस बैक होते हैं? ऐसे मौके में क्या आप जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए? जितनी जोर से आप प्रार्थना करेंगे, जितनी पूरी ताकत के साथ प्रार्थना करेंगे, जितनी आशा के साथ में प्रार्थना करेंगे, यीशु को रोकने पर मजबूर कर देगी आपकी आवाज़। और वो मसीहा आपके पास में आएगा, पूछेगा, बेटी बोल आज मैं तेरे लिए क्या करूं।
वो मसीहा उस रास्ते से रुककर मुड़कर आपके पास में आएगा, बेटा बोल दे आज तेरे लिए मैं क्या करूं, और उस समय आप अपने दिल की बात प्रभु से कह दीजिएगा। चमत्कार आपके जीवन में होगा, चमत्कार दूसरों के जीवन में होगा। आइए आज की मिस्सा में भाग लेते समय हम प्रार्थना करें कि हे यीशु, मैं ये चाहता हूँ आप कुछ पल मौन रहें। वो प्रार्थना प्रभु से कह दें जो आप प्रभु से कहने वाले हैं। दूसरों से कही होगी पर आपको किसी ने सुना नहीं होगा। कुछ पल मौन रहें। जब हम भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे तो अपनी प्रार्थना को प्रभु के सामने अर्पित करें। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दाख रसा रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन से पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दाख रसा रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वह हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम सदा तुझे अपने कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तोटुमारिकल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। यरीहो के उस रास्ते पर वो भाई बैठा हुआ था और प्रभु ने पूछा कि बता, आज मैं तेरे लिए क्या करूं। वही प्रश्न आज प्रभु हम सभी से पूछते हैं कि आज मुझे बताओ कि मैं आपके लिए क्या करूं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए
हम प्रभु को अपने दिल की बात इस प्रार्थना के द्वारा बता दें। हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यह समय हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र समय है। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, इसी विश्वास के साथ में बैठें कि आज यीशु खुद चलकर आपके घर आया है। अपने आप से कहें कि मैं उसी रास्ते पर बैठा हूँ जहाँ से मेरा प्रभु न जाने वाला है। आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी आंखें बंद कर पाएँ तो आंखें बंद कर ले। अगर आप अपने हाथों को खोल कर रखें, उस मसीहा के सामने खोल कर रखें। ये खुले हाथ यही दर्शाते हैं कि हे यीशु, आपको देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ये जीवन तेरा है और तुझे अर्पित करता हूँ। आइए, वे सारी प्रार्थनाएं जो आप इतने सालों से करते आ रहे हैं, वे सारे निवेदन जो आप इतने सालों से करते आ रहे हैं और आपको लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, आपको लोगों ने हताश करने की कोशिश की होगी कि अब तू
चुप हो जा, तेरा कुछ होने वाला नहीं है। याद कीजिएगा उस भाई को जो यरीको के रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। लोगों ने उसे दबाने की कोशिश की, हताश और निराश करने की कोशिश की कि भाई तेरी आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा। ये कमेंट्स, ये बातें हमको बहुत सारे लोगों ने की होगी। तेरा जीवन अब नहीं चेंज होगा, तेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा, तेरे परिवार में कोई चमत्कार नहीं होगा, तेरे शरीर में कोई चंगाई नहीं आएगी। गुजारिश करना चाहूँगा, याद कीजिएगा उस भाई को जितनी ही ज़ोर से लोगों ने दबाने की कोशिश की, उतने ही ज़ोर से वो कहने लगा, यीशु नाज़री, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। अपने मन में ये शब्द कहते रहिए, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। कहते रहिए अपने मन में, चिल्लाते रहिए अपने मन में, ये वाक्य आपके मन में गूंजता रहे, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वो शक्तिशाली परमेश्वर हैं, वो आपकी आवाज़ को कभी अनसुना नहीं करेगा। वो जहाँ कहीं भी जा रहा वो रुक जाएगा और वो आपके पास में आकर आपसे बात करेगा। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, बहुत हताशा और निराशा के वश में हम हैं। बहुत लोगों ने हमें नीचे गिराने की कोशिश की है। कभी कभी हम अपने ही नज़रों में गिर गए हैं। कभी कभी इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि मन में कोई आशा नहीं है कि यीशु, ऐसे लगने लगता है कि शायद अब मेरा कुछ नहीं होगा। आज तुझसे गुजारिश करता हूँ, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। विश्वास करता हूँ कि यीशु तू ही चंगाई दे सकता है। बातें करते रहिए उस परमेश्वर से, वो चंगाई दाता ईश्वर है। वो कहेगा, बोल मेरे बेटे, बोल मेरी बेटी कि आज मैं तेरे लिए क्या करूं। ये वही क्षण है क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अपने दुखों के बारे में कहने के लिए। दुनिया को आपने बताया होगा, दोस्तों को बताया होगा, शायद आप निराश हो गए होंगे। उस मसीहा को बता दीजिए जो कहता है, माता के गर्भ में रचने के पहले तुझे मैं जानता हूं, तेरा नाम मेरी हथेलियों पर अंकित है। वो कहता है, तुझे मैंने नाम से पुकारा है। वो कहता है, और इसीलिए आइए कुछ पल मौन रहें, उस मसीहा के पास में अपनी प्रार्थनाओं को रखें, मौन होकर उसे कह दें। वचन कहता है, शांत होकर जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। आइए हम सभी प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी कि हम उसकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तो, ताकि
ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आंखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति।